R1 by R2 is equal to R3 by R4. हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? R1 by R2 is equal to R3 by R4. And this is the particular equation of Wheatstone bridge. ये हमारे पास बैलेंस्ड कंडीशन आती है Wheatstone bridge की। याद रखिए Wheatstone bridge की बैलेंस कंडीशन कैसे निकाली जाएगी? तो आप सबसे पहले दो लूप जो बन रहे हैं अपने पास, उसके अंदर किरचॉफ रूल लगाइए। कौन सा? वोल्टेज रूल लगाइए। किरचॉफ का वोल्टेज रूल लगा के दो इक्वेशंस हमारे पास तैयार होंगी। उन दोनों इक्वेशंस को जब अपन सॉल्व करेंगे, कैसे पुट सॉल्व करेंगे? ब्रिज के अंदर करंट को जीरो मान के। क्योंकि जब मैंने ब्रिज के करंट को जीरो मान लिया तो मेरा सर्किट बहुत आसान हो गया। मैं ब्रिज को यहाँ से एलिमिनेट कर दूंगा, सर्किट को बड़े आराम से सॉल्व कर लूंगा और आंसर निकाल लूंगा। बताइए, इसमें किसी को भी कोई भी डाउट है तो फटाफट हैंड रेज करके मुझे बताओ। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको 100% मिलता है एग्जामिनेशन में। सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज पे सवाल होता है। बताओ एवरीवन, इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग दिस। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछिए फटाफट। एनी डाउट? यस, दिव्य सिंह। सर हमने जो गैल्वेनोमीटर है आईजी उसका जीरो माना, यानी सर हम इनिशियली व्हीटस्टोन ब्रिज कंसीडर करके चल रहे हैं और सर लास्ट में प्रूव भी हो गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। यस सर, ये तो सर हाँ बिल्कुल। देखो हमने क्या बोला कि इस टाइप का अरेंजमेंट में ब्रिज में करंट जीरो कब होगा? जब हमारे ये जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2, R3 एंड R4, इनका रेशियो बराबर होगा। ठीक है, ये अपन को क्वेश्चन में अपन ने पहले ब्रिज मानते हुए गए और लास्ट में इस चीज को प्रूव कर दिया। प्रूव भी कर दिया। ठीक है, यस सर। चल अब इसी पे बेस्ड अपन आगे चलते हैं। इसी पे बेस्ड आगे चलते हैं, मीटर ब्रिज की बात करते हैं। ठीक है, इसी पे बेस्ड आगे चलते हैं, मीटर ब्रिज की बात करते हैं। दोबारा बताता हूँ, मीटर ब्रिज ध्यान से देखो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं उनको क्लास में 2-2, 3-3 बार रिपीट करना ही पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते। चलिए, सो आइए देखते हैं। नेक्स्ट विल बी मीटर ब्रिज। अब तुम्हें बताता हूँ एग्जाम में इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आता है। जब भी हम जेई या नीट की बात करते हैं तो मीटर ब्रिज पे हमेशा न्यूमेरिकल मिलेगा, हमेशा न्यूमेरिकल होगा। थ्योरेटिकल सवाल इस पे कभी नहीं बनाएंगे वो। ठीक है, तो न्यूमेरिकल विल ऑलवेज बी देयर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जेई एंड नीट। लेकिन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बोर्ड्स, अगर हम बोर्ड्स की बात कर रहे हैं तो इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, इससे हमारा वर्किंग पूछी जा सकती है। कभी कभार इसका सर्किट डायग्राम पूछ लेते हैं डायरेक्टली। बताओ सर्किट डायग्राम बता दो, सर्किट डायग्राम बना के बता दो। कभी कभार डायरेक्टली पूछता है कि बताओ व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड मीटर ब्रिज, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड मीटर ब्रिज, इस तरीके से पूछ लेता है। कभी कभार वो हमसे पूछ लेता है व्हाट इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल, इस नाम से पूछ लेता है। ठीक है, वो आपको घुमाने की कोशिश करेगा। बोर्ड का क्वेश्चन जो है वो पूछा तो वही चीज जाती है भाई, वही चीज पूछेगा जो एनसीईआरटी में है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं पूछेगा, वो आपको घुमाएगा। आपसे पूछेगा अच्छा मीटर ब्रिज तो सबको आता है, चलिए ठीक है, अंडरलाइंग प्रिंसिपल बताइए। हमें पता है कि प्रिंसिपल और अंडरलाइंग प्रिंसिपल बात एक ही है। क्या पूछा जा रहा है? व्हीटस्टोन ब्रिज पे ये वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज पे। चलिए, दूसरी चीज सर्किट डायग्राम अभी देखेंगे अपन आगे। वर्किंग क्या होती है? तो वर्किंग वैसी ही होती है व्हीटस्टोन ब्रिज जैसी। इसमें एक मूवेबल जॉकी होता है। इसमें क्या होता है? एक मूवेबल जॉकी होता है। उस मूवेबल जॉकी को हम एक रेजिस्टेंस वायर पे मूव करवाते हैं अंटिल द रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर कम्स आउट टू बी जीरो। जब तक गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो नहीं आ जाती। किस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है तो अब मैं पूरा बोर्ड तो नहीं बनाऊंगा, उसके लिए तो आप प्रीवियस क्लास की वीडियो को रेफर कर लो। मैं यहाँ पर डायरेक्टली सर्किट को ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, किस तरीके का सर्किट हमें देखने को मिलता है। आइए, तो यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया लाइक दिस। इसको इधर एक पॉइंट से कनेक्ट कर रखा है, इसको इधर एक टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है। अब इन टर्मिनल्स के बीच में मैंने एक रेड कलर का रेजिस्टेंस वायर ये देखो लगा रखा। इस रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस वी हैव कनेक्टेड वन बैटरी। ये लो, इस रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस हमने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो बीच का टर्मिनल आपको दिख रहा है, यहाँ पर बीच का यहाँ से टर्मिनल दिख रहा है, इस टर्मिनल में मैंने एक गैल्वेनोमीटर को अटैच किया है और गैल्वेनोमीटर को दूसरा एंड से मूवेबल जॉकी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मजे की बात क्या है? मजे की बात क्या है
कि एक तरफ का रेजिस्टेंस मुझे नोन होता है जिसको मैं R से डिनोट करता हूँ, और यूजुअली मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स लगाता हूँ। यूजुअली मैं यहाँ पर क्या लगाता हूँ? रेजिस्टेंस बॉक्स। सो ये रेजिस्टेंस बॉक्स इज यूजुअली अटैच्ड टू दिस पॉइंट, और जो अननोन रेजिस्टेंस होता है उस अननोन रेजिस्टेंस X को मैं इस तरफ लगा देता हूँ, उस अननोन रेजिस्टेंस X को मैं इस तरफ लगा देता हूँ, और ये मेरी वायर होती है AB। इस वायर के अक्रॉस मैंने एक स्केल रखा होता है, इस वायर के अक्रॉस मैंने एक स्केल रखा होता है, यहाँ पर मार्किंग होती है 0 से लेके 100 तक। दैट मीन्स ये जो वायर है रेजिस्टेंस वायर, ये वायर बनी होती है 1 मीटर लंबी। दूसरी चीज, इस वायर को किस मटेरियल से बनाया होता है? तो ये जो रेजिस्टेंस वायर है इसको हम एलॉय से बनाते हैं, ठीक है। और एलॉय से बनाने का मैंने एक रीजन बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन कौन से एलॉयज होते हैं? तो मैंने इसकी भी बात की थी, ये होती है मैंगनीज, ठीक है, कॉन्स्टेंटन, यूरेका, इन टाइप के एलॉयज होते हैं। क्यों हम इनको एलॉयज से बनाते हैं? कौन इसका रीजन बता सकता है? हैंड रेज करके बताइए मुझे एक बार। Who can tell me why we are using alloys as the raw material for making these resistance wires? कौन बता सकता है? नहीं बता पाओगे तो हम बताएंगे ऑब्वियसली। यस दिव्य बताओ। सर अलॉय सर मेटल से बने होते हैं, और सर मेटल की कंडक्टिविटी अच्छी होती है, ठीक है, पहला इसलिए। रीजन ये हो गया। और एंड सर अलॉय जो है इनका वो कर्व जो होता है वो सर मतलब टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस आता है ना, तब ये रेजिस्टिविटी में बहुत कम चेंज शो करते हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल, ग्राफ के परफेक्ट अकॉर्डिंग। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, यही आंसर हम लोग ढूंढ रहे थे भाई। पहली बात तो ये मेटल से बना है तो इसका कंडक्टिविटी ज्यादा है। दूसरा, मेटल्स से मिलके बने होने के कारण इनका रेजिस्टिविटी होता है। एंड टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी ये कहता है कि आप यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाइए, उसकी वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, लेकिन जो चेंज आएगा इसमें, दैट चेंज विल बी नेग्लिजिबल। जो चेंज इसमें आएगा वो चेंज क्या होगा? नेग्लिजिबल चेंज होगा। इसलिए ये सबसे मेजर एडवांटेज कंसीडर कर लिया जाता है किसका? एक मीटर ब्रिज का, ठीक है। इसीलिए हमने इसको एक सबसे मेजर एडवांटेज कंसीडर कर लेते हैं अपने मीटर ब्रिज का, और इसीलिए जितने भी लैब्स के अंदर रेजिस्टेंस वायर्स बनाए जाएंगे वो इसी मटेरियल से बनाए जाते हैं। ये आपको याद रखनी है बात, ठीक है। ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसलिए बार बार इस पे इतना कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। अब ये कह क्या रहा है? अब ये कह रहा है, देखिए आपने क्या किया, जॉकी को एक एंड से मूव करवाना शुरू किया। तो मैं यहाँ पर येलो कलर से दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले। एक एंड से जॉकी को मूव कराना शुरू करते हैं रेजिस्टेंस वायर। एंड फॉर एग्जांपल, एल लेंथ चलने के बाद, एल लेंथ जॉकी को मूव कराने के बाद, यहाँ पर टच कराने के बाद आपने देखा गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आ गया। गैल्वेनोमीटर में क्या आ गया? नल डिफ्लेक्शन। नाउ गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट के मोशन के बारे में आपको बताता है। आपको ये बताता है कि करंट सर्किट में है कि नहीं, डिटेक्ट करके बताता है। गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस होता है। इसकी जो रीडिंग होती है वो इस तरीके से दिखती है। यहाँ पर ऐसे कुछ मार्किंग्स होंगे, ठीक एग्जैक्ट बीच में 0 होता है, और जो नीडल होती है वो ऐसी होती है। अब ये क्लॉकवाइज भी घूम सकती है नीडल, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकती है। नल डिफ्लेक्शन का मतलब आपके गैल्वेनोमीटर की नीडल एकदम एग्जैक्ट बीच में, ठीक है। ये जब स्कूल खुल जाएंगे तो ये वाला प्रैक्टिकल आपके एग्जाम में है भी, ठीक है। तो हम ये प्रैक्टिकल करेंगे और एग्जाम में आता भी है, और बहुत आसान प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो आपने गैल्वेनोमीटर की जॉकी को ऐसे मूव करना शुरू किया, एक पॉइंट ऐसा आया जिस पर आपका नल डिफ्लेक्शन आ गया, दैट मींस गैल्वेनोमीटर में करंट हो गया 0। गैल्वेनोमीटर में अगर करंट हो गया 0, अभी पिछले कॉन्सेप्ट में अपन ने पढ़ा है, व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट में, कि अगर रेजिस्टेंसेस का रेशियो बराबर हो जाए, अगर रेजिस्टेंसेस का रेशियो बराबर हो जाए तो यहाँ पर सर्किट के अंदर क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर से या ब्रिज से करंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंसेस का रेशियो बराबर करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लिखेंगे R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। लेकिन हम यहाँ पर R3/R4 इस फॉर्मूले पे तो लिख ही नहीं सकते, हमें तो X और R इसके फॉर्म में रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर उसके फॉर्म में रिप्लेस कर देते हैं, R1 को X से कर देते हैं, R2 को रेजिस्टेंस रो L बाई A के फॉर्म से कर देते हैं, R3 को हम R के फॉर्म में कर देंगे, और R4 को देखो यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस वायर की जो लेंथ है वो है 100 माइनस L। तो R4 जो बनेगा वो बनेगा रो इंटू 100 माइनस L अपॉन A से A हो जाएगा कैंसिल, रो से रो हो जाएगा कैंसिल, X की वैल्यू आ जाएगी RL बाय 100 माइनस L, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। या फिर बोले
मीटर ब्रिज, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि मीटर ब्रिज इज बेस्ड अपॉन व्हीटस्टोन ब्रिज ओनली। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज कहां से आया? तो किरचॉफ लॉ से आया। मीटर ब्रिज का काम क्या होता है? टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। ठीक है, टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। एक सर्किट में अगर मुझे अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, एक सर्किट में अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करोगे तो क्या यूज करोगे? मीटर ब्रिज को यूज करोगे। फॉर्मूला इज आर एल अपॉन 100 माइनस एल। सिंपल सीधी सी बात। बताइए सबको यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हैंड रेस करके बताओ फास्ट एवरीवन। बेटा कल की क्लास भी इंपॉर्टेंट रहेगी, कल की क्लास में भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगा, ये पूरा चैप्टर। मुझे नहीं पता, नंबर आप सभी को अच्छे लेकर आने हैं, पेपर बहुत आसान है। ठीक है, जितना हो सके सब ईमानदारी से देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेट से कोई भी कॉपी नहीं करेगा, लेकिन इस टाइप का पेपर बनाया है कि नेट पे ढूंढने में आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी। इस टाइप का पेपर है कि नेट पे ढूंढने में आपको थोड़ी सी तो डिफिकल्टी होगी। और नंबर कम आते हैं कोई दिक्कत नहीं, नंबर कम आएंगे कोई, उससे हमें दिक्कत नहीं है। आप ईमानदारी से दोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मेरी क्या गलतियां हैं, और उस गलतियों को आप खत्म कर पाओगे और बोर्ड्स में फिर अच्छे नंबर लेकर आ पाओगे। अभी अगर आपने चीटिंग करके अच्छे नंबर ले आए तो बोर्ड्स में आपका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें कि चीटिंग नहीं करनी है, चाहे नंबर कम आ जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं, कोई जज नहीं करेगा। और अगर कोई करेगा, पेरेंट्स बोलेंगे नंबर कम आए हैं, तो आप बात कराइएगा मेरे से। ठीक है, मैं पेरेंट्स से बात करूंगा। ठीक है, ये 11th 12th क्लास है, ये 10th क्लास नहीं है। 10th क्लास में 5 चैप्टर होते थे फिजिक्स के। ठीक है, उनमें से भी 2 ही न्यूमेरिकल वाले चैप्टर होते थे, बाकी तो थ्योरेटिकल था। 9th क्लास में भी ऐसा ही था। 11th क्लास और 12th क्लास में ऐसा नहीं होता। अगर पेरेंट्स को लगता है ऐसा तो आप मेरे से बात कराइए, मैं बात करूंगा उनसे। ठीक है, बट आप इस चीज का ध्यान रखें कि पेपर को ईमानदारी से दें, अच्छे से पढ़ के दें, और कम नंबर आते भी हैं कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल तक हम उसको और अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। आइए एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे। लेट अस सी, आई एम ड्राइंग वन डायग्राम। दिस इज अ मीटर ब्रिज। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली इस तरीके से मीटर ब्रिज को बना दिया जाता है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज 40। ठीक है, अगेन वन कंडीशन इज गिवन टू अस। दिस इज द मीटर ब्रिज, दिस इज द गैल्वेनोमीटर। दिस इज 50 and this is x, this is y and this is 10। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर सर्किट देखने को मिला, लाइक दिस। चलिए, यहाँ पर 10 नहीं है, इसको 10 ना लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। देखो, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। इधर इधर y है और y के पैरेलल में 10 है। दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है? दो कंडीशन दे रखी है। पहले क्या बोला कि x और y रेजिस्टेंसेस को जब हमने मीटर ब्रिज में लगाया तो बैलेंस पॉइंट 40 पे आया। फिर हमने क्या किया, y के पैरेलल में 10 ओम लगा दिया, बैलेंस पॉइंट 50 पे आ गया। बैलेंस पॉइंट 50 पे आ गया। क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे। कौन सी कंडीशन? व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन। सबसे पहली इक्वेशन क्या बनेगी, x अपॉन y इज इक्वल टू 40/60, और वी कैन से 2/3। so x is equal to 2/3 of y। first equation number 1। how we will do the second equation? second equation कहाँ से बनाएंगे? x और y की वैल्यू निकालनी है ना, तो कहाँ से निकालेंगे second equation? second कंडीशन से। इन दोनों को सॉल्व करो, पैरेलल में सॉल्व करोगे, बनेगा 10y अपॉन 10 प्लस y, 10y अपॉन 10 प्लस y। ठीक है, अब 10y अपॉन 10 प्लस y ये वाला रेजिस्टेंस आ गया, तो x अपॉन 10y डिवाइडेड बाय 10 प्लस y इज इक्वल टू 50/50। so the equation becomes x into 10y 10 plus y is equal to 10y।
नाउ x की वैल्यू यहाँ से उठा के इधर पुट कर दी जाएगी, y की वैल्यू निकाल लेंगे, y की निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। बहुत ही फेमस बोर्ड का सवाल है ये, 2015 में पूछा जा चुका है। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको बस अपने पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंसेस हैं उनका रेशियो कैलकुलेट करना, ठीक है, आपको उसका रेशियो कैलकुलेट करना, सिंपल सीधी सी बात, रेशियो कैलकुलेट करिए, आंसर निकालिए, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हैविंग एनी डाउट्स, कितने बच्चों को डाउट्स निकल के आ रहे हैं, डाउट वाले बच्चे बताएंगे इस टाइप के क्वेश्चन में डाउट किसको है मीटर ब्रिज में। चलिए डाउट किसी को नहीं है, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पे क्वेश्चन करते हैं। आइए, क्वेश्चन इज लाइक दिस, this is 2 this is 5 volt and this is 10 volt, this is 6 ohm। ये मेरे पास एक सर्किट दे रखा है, हमसे सर्किट में पूछा है नेट करंट बताओ कितना होगा, बोर्ड का क्वेश्चन है ये भी, 2011 या 12 में पूछा जा चुका है। क्या करा है इसके अंदर, इसने बैटरी लगाई है, हमेशा बैटरी को चेक करिए कि बैटरी क्या इस तरीके से कनेक्टेड है, क्या पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया है, या पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है, या नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है। अगर इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट किया है लाइक दिस, तो इनमें तो सब्ट्रैक्शन होगा ईएमएफ का, ठीक है, इनमें अपन नेट ईएमएफ सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे और इसमें हम नेट ईएमएफ ऐड करके निकालेंगे। अब मुझे ऊपर वाले क्वेश्चन में देख के बताओ, यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा कि एडिशन होगा, यू कैन टेल मी। यस, हैंड रेज करके बताओ, सब्ट्रैक्शन होगा कि एडिशन होगा। यस, कार्तिक कुमार बताइए। सब्ट्रैक्शन होगा सर। सब्ट्रैक्शन होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, सब्ट्रैक्शन होगा। कैसे सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि देखिए कॉमन लॉजिकली देखो ना यार, ये 10 वोल्ट वाली बैटरी करंट को ऐसे चलाना चाहेगी, ये 5 वोल्ट वाली बैटरी करंट को ऐसे चलाना चाहेगी, जीतेगी कौन, जिसके पास ज्यादा शक्ति है, जो ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो ज्यादा पावरफुल यहाँ कौन है, 10 वोल्ट है। सो हम यहाँ बोल देंगे नेट ईएमएफ इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। सो द करंट की वैल्यू क्या बनेगी, करंट विल बी इक्वल टू नेट ईएमएफ डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस। ईएमएफ तो 5 निकल गया, रेजिस्टेंस टोटल कितना है, तो 2 + 2 + 6, सो 10, सो डिवाइड बाय 10, आंसर विल बी 0.5 एम्पियर। This is a very simple question, basic question. How to do these type of questions? कुछ नहीं करना, पहले चेक करो कि बैटरीज को कनेक्ट कैसे किया है, क्या मैंने पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, या नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया है, या पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्ट किया। अगर आपने ये चेक कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ नेट ईएमएफ किस तरीके से निकाला जाएगा, नेट ईएमएफ एडिशन करके निकालना है कि सब्ट्रैक्शन करके निकालना है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन अपन को सॉल्व करने आने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। किरचॉफ लॉ पे खास तौर पे ध्यान देना है। किरचॉफ लॉ का सवाल तो ऐसा मान लो, जो इक्वेशन बना के सॉल्व करने वाले सवाल मैंने क्लास में किए थे ना, मैंने आप लोगों से इक्वेशंस बनवाई थी, रूल्स निकाले थे, फिर उन रूल्स के बेस पे अपन इक्वेशन बनाते थे। 100% एग्जाम में सवाल है, 100% किरचॉफ पे एग्जाम में सवाल है, किरचॉफ लॉ पे क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कौन सा, वो भी बता देता हूँ, सर्किट सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इक्वेशन बनाने वाला क्वेश्चन है। रूल को एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन, किस तरीके से रूल्स आते हैं मेरे पास। रूल आता है, सबसे पहला रूल, आप जंक्शन रूल की बात करिए तो जंक्शन के अंदर जितना करंट एंटर कर रहा होगा जंक्शन को, उतना ही करंट एग्जिट कर रहा होगा जंक्शन को। ये रूल जंक्शन फॉलो करता है, ठीक है। लूप कौन सा रूल फॉलो करता है, तो फॉर लूप हमारे पास 2-3 रूल होते हैं। हम एक डायरेक्शन को अज्यूम करते हैं, तो सबसे पहले अज्यूम वन डायरेक्शन। ये वन डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी एक डायरेक्शन को सबसे पहला काम है हमारा अज्यूम करना। हमने एक डायरेक्शन को अज्यूम करा, फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद उस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे। जैसे क्लॉकवाइज अगर चलना शुरू कर दिया तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दिया तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आप चलना शुरू कर दिए,
नंबर सेकंड हमें क्या बोल रहा है इसके अंदर, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं अगर करंट उसी सेम डायरेक्शन में है, अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो आप पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव ले लेंगे, तो आप पोटेंशियल ड्रॉप को नेगेटिव ले लेंगे, सॉरी। if the current is in the same direction of the assumed direction then the potential drop is taken as negative। और अगर इसका उल्टा होगा, करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल गया तो, करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन मिल गया तो पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। बैटरी के साथ क्या करना है, तो बैटरी के साथ भी मैंने आपको बताया था, अगर बैटरी है आप इस तरीके से चलते हुए आए, आपको नेक्स्ट टर्मिनल पॉजिटिव मिला तो प्लस ई लिख दीजिए, और अगर आप इसके उल्टा चलते हुए आ रहे हैं, बैटरी को क्रॉस किया, दूसरी तरफ नेगेटिव टर्मिनल दिखा तो माइनस ई लिख दीजिए। तो लूप लॉ के ये 2-3 रूल बताए थे, जंक्शन का एक रूल बताया था, ये पुट करना, आंसर निकालना, सिंपल सीधी सी बात है, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, किसी भी सवाल को उठा लो, चाहे कोई भी एग्जाम में आया हुआ सवाल उठा, ठीक है। किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन 100% दिया है मैंने पेपर में। पेपर थ्योरेटिकल थोड़ा कम है, न्यूमेरिकल थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। 10 मार्क्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज है, उस 10 मार्क्स में अराउंड 6 मार्क्स यू विल फाइंड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। 6 मार्क्स में न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको, और सारे न्यूमेरिकल्स अगर आपने क्लासेस को बहुत अच्छे से अटेंड किया तो आप बहुत आराम से सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर दोगे, यू कैन इजीली स्कोर फुल मार्क्स, इजीली यू कैन स्कोर फुल मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए बताइए यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हैंड रेज करके बताओ। चलिए एक किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन देता हूं मैं इसी पे बेस्ड, आप लोग मुझे इक्वेशंस बना के बताएंगे, ठीक है। आप लोग मुझे इक्वेशंस बना के बताएंगे क्या क्वेश्चन है। आई एम राइटिंग दिस, सी। सो द क्वेश्चन इज लाइक दिस, इस तरीके का मेरे पास एक क्वेश्चन। चलिए दिस इज 10 वोल्ट्स, दिस इज 10 वोल्ट्स, ठीक है। ये है 2 वोल्ट्स, चलिए this is I1 current, this is I2 current, this is I3 current, this is 2 ohm, this is 4 ohm, this is 4, this is 4, this is again 2 and this is again 2। मेरे पास 3 लूप्स हैं यहाँ पर, A, B, C, D, E, F, G and H। ये मैं सारे पॉइंट्स बता दिए। सबसे पहले मैं एक A, B, C, D, A इस लूप में जाके लूप लॉ लगाना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट द इक्वेशन फ्रॉम यू गाइस। इक्वेशन मैं आप लोगों से चाहता हूँ, आप लोग बताइए हैंड रेज करके कौन मुझे इक्वेशन बता सकता है ए बी सी डी ए की। क्लॉकवाइज चलिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलिए, नो प्रॉब्लम, मुझे तो इक्वेशन बता दो लूप की क्या बन रही है। यस दिव्य सिंह बताइए। सर 6I1 इज इक्वल टू 4I2 शायद। 6I1 कहाँ से आया? नहीं सर ये BC के बीच में करंट क्या है? BC के बीच में यहाँ पर I4 है, यहाँ पर I5 है। अच्छा I4 है क्या? फिर तो सर 2I1 प्लस 4I4 इज इक्वल टू 4I2। और बैटरी का कुछ नहीं करेंगे? देखो देखो ध्यान से देखो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। सबसे पहले बैटरी देखी, क्रॉस किया, क्या दिखा? +10।
प्लस टर्मिनल दिखा था। फिर क्या दिखा, रेजिस्टेंस सेम डायरेक्शन में करंट होने के कारण -2i1, ये पहला मिला। फिर इस ब्रांच में कुछ नहीं है, इस ब्रांच में आए, बैटरी को क्रॉस किया -10, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे गए, ये बन गया +4i2, ठीक है। और फिर ऊपर चले गए तो -4i4, बिल्कुल सही है, ठीक है। 10 और 10 कैंसिल हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। फर्स्ट इक्वेशन बिल्कुल सही बताई है दिव्या ने, परफेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या आ रहा है मेरे पास, सेकंड, नीचे वाली इक्वेशन। नीचे वाली इक्वेशन में अगर मैं आ जाऊं तो यहाँ पर भी मैं एंटी क्लॉकवाइज ही चल लेता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ तो ये देखो, इसको बैटरी को क्रॉस किया +10, ठीक है। रेजिस्टेंस दिख रहा है, उसको भी सेम डायरेक्शन में देख पा रहा हूँ, तो -4i2। फिर नीचे आए, कुछ नहीं, इस तरफ गए माइनस, क्योंकि फिर से करंट सेम डायरेक्शन में है तो 2i3, और ऊपर गए करंट फिर से सेम डायरेक्शन में, -4i5 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन। एंड थर्ड इक्वेशन में क्लॉकवाइज चल लेते हैं ये लोग। यहाँ पर दिखा -2, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में +2i6, ठीक है। फिर उल्टा घूम के आए, यहाँ से ऊपर गए -4i5, फिर यहाँ से ऊपर गए तो -4i4 इज इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन बन गई, ठीक है। इन तीन इक्वेशन को यहाँ से लूप से निकाल लिया। अब जंक्शन से 2-3 इक्वेशन निकाल लेंगे, 3 इक्वेशन जंक्शन से निकाल लेंगे, 3 इक्वेशन लूप से निकाल लेंगे, और वहां से सॉल्व करके फाइनल आंसर निकाल लेंगे। Obviously this type of question will not come in the examination, ये एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, क्योंकि 6 इक्वेशंस वाला क्वेश्चन कभी नहीं आता। मैक्सिमम 3 इक्वेशंस वाला क्वेश्चन आता है, 2 ही लूप वाले इक्वेशन होते हैं। अगर 3 लूप बन जाते हैं तो हमारा सर्किट कॉम्प्लिकेट हो जाता है, और इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स हमारे एग्जाम में नहीं देखने को मिलते। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, लूप कैसे बनाना है, जो लॉजिक बताया है उस लॉजिक को ध्यान रखिए। चलिए, कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो बताइए, अदरवाइज क्लास को आज की खत्म करते हैं। If there is any doubt, then tell me. Yes. दिव्या बताओ क्या डाउट है। सर एक बार जंक्शन वाला भी बता दो इक्वेशन। जंक्शन क्या होता है, अगर मान लो ये डी जंक्शन को देखो, यहाँ देखो डी जंक्शन पे कितना करंट आ रहा है, i1 आ रहा है, i2 आ रहा है, i1 और i2 आ रहा है, और जा कितना रहा है, i3 i3 जा रहा है। तो जितना आया और जितना गया उसको इक्वेट कर दो, ये बन गई इक्वेशन। सर ये वाला जो ऐसी है ना, बी और ऐसी एफ के बीच वाला, इधर वाले को भी देख लेते हैं, ई और एफ, ये वाला। हाँ सर। ठीक है, देखो इस पे अगर मैं पहले बी और एफ के बीच वाला अगर इस पे देखूं तो यहाँ पर देखो कितना आ रहा है। सबसे पहले इस ब्रांच में i2 है, देखो ब्लैक से दिखाते हैं, अलग कलर से दिखाते हैं। देखो यहाँ पर मेरे पास i2 जा रहा है, ऊपर i4 निकल रहा है, नीचे से i5 आ रहा है। तो जंक्शन पे आ कौन रहा है, i5, और जा कितना रहा है, i2 प्लस i4। यस। So whatever is entering will be equal to the current exiting. ये हमारा किरचॉफ जंक्शन लॉ, which is based upon the conservation of charge principle. सर ये पीपीटी शेयर कर दोगे ग्रुप? हाँ, पीपीटी इसकी मेरे पास है, शेयर कर दूंगा बिल्कुल, अभी ग्रुप पे डाल देता हूँ। यस। ओके, चलिए। यस वंश, बताओ बेटा। सर मैं बोल रहा था सर, नोट्स इसके मीटर स्टोन, इसके बीट स्टोन के और मीटर ब्रिज। बीट स्टोन ब्रिज। यस सर। मीटर स्टोन नहीं, हाँ ठीक है, तो अभी डाल देता हूँ। अभी मैं जो अपनी पीपीटी थी क्लास की पूरी वो डाल देता हूँ, उसको रेफर कर लेना, उसमें क्वेश्चंस भी हैं। ओके सर। ठीक है, ओके। और कल टेस्ट भी है ना, इसलिए। हाँ चलो मैं डाल देता हूँ। ओके सर। यस आंचल। Yes, sir. I was also saying about notes only. Okay. So I'm uploading all the notes today only in the group. ठीक है, आप उसके बारे में देखिए। पीपीटी को भी जो अपन क्लास में देख रहे हैं उसको भी मैं डाल देता हूँ, नोट्स भी डाल देता हूँ। आप दोनों को रेफर कर लो, क्वेश्चंस आपको पीपीटी में मिल जाएंगे, नोट्स आपको अलग से मिल जाएंगे सेपरेटली, तो दोनों आप देख सकते हैं वहां से। Okay, sir. ओके, चलिए बेटा, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। विल मीट अगेन टुमारो सेम टाइम। कल अपन फाइनल डाउट्स देखेंगे, फिर एग्जाम्स के बाद अपना मिलना होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।